जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं बजट के हवाले से। 5 जून को नेशनल असेंबली और सेनेट का इजलास तलब कर लिया है। नया बजट आवाम के लिए कितना मुफीद होगा, फ़ायदेमंद होगा, IMF की पॉलिसी क्या होगी। इससे पहले खबर आ रही थी कि सेल टैक्स को 18% से बढ़ा के 19% कर दिया जाए कि नए टैक्स जो हैं वो लगाए जाएंगे और जो तनख्वाहदार तबका है उस पर जो ये बजट है उसके लिए कितना मुफीद साबित होगा, या फिर हम देखेंगे कि खासा बोझ जो है वो आवाम पे डाला जा सकता है। नो डाउट हमने देखा कि लेवी की मद में जो है वो आम आदमी की, आम इंसान की कमर तोड़ के रख दी गई है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से भी हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। बिलखुसूस अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान वो मुल्क था जहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है तो गलत ना होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक अफजल साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बजट की आमद है। 5 जून को जो है वो बजट पेश किया जाएगा और इसी हवाले से नेशनल असेंबली और सेनेट का इजलास जो है वो तलब किया गया है। ये बताया जा रहा है कि नए टैक्सेस जो हैं वो आवाम पे लगाए जाएंगे, चाहे वो लेवी की मद में हो, बिजली की मद में हो, या किसी और चीज़ में भी इसका इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि IMF की भी वाज़ेह शराइत जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, बात आपकी बिल्कुल वजह है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है वो पेपरों में तो आप कह सकते हैं कि जी बहुत अच्छी लग रही है, बट इनफैक्ट इतनी अच्छी कंडीशन हमारी नहीं है। देखिए, हम लोग जो लोन्स हमारे ऊपर थे आज उससे 100 टाइम्स ज्यादा हम IMF से, दूसरे लोगों से, लोकल बैंकों से हम लोन ले चुके हैं। और आप ये देखिए कि इस दफा इस बजट में जो इनका टारगेट है तकरीबन 17.1 ट्रिलियन रुपीस का बजट होगा, जो टैक्स रेवेन्यू इनको जो टारगेट दिया गया है, जबकि अखराजात हमारे तकरीबन 18.17 ट्रिलियन रुपीस के हैं। गवर्नमेंट के सारे अखराजात मिला के, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी हैं, नॉन डेवलपमेंट भी हैं, तमाम चीजें इसके अंदर शामिल हैं। अब ये देखिए कि इस बजट में आवाम को देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। इस वक्त हमारा जो इन्फ्लेशन है दैट इज मोर देन 12% है जो कागजों में, लेकिन अगर आप हकीकत में देखें, आप भी ज़ाहिर है अपने घर में घर चला रही होंगी, आपको पता है कि महंगाई कहाँ से कहाँ जा चुकी है, ठीक है ना। और उस सूरत हाल में जो सुनने में आ रहा है कि जी शायद जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनका 7 to 8% शायद ये सैलरीज बढ़ाने का सोच रहे हैं, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर अगर देखा जाए इन्फ्लेशन के मुकाबले में और आजकल की महंगाई के दौर में। जी। फिर आप ये देखें कि सेल्स टैक्स जो है उसका प्रपोज किया गया है कि जी 18% से 19% कर दिया जाए, ताकि 1% बढ़ाने से तकरीबन 300 बिलियन रुपीस जो है जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिलेंगे, जी गवर्नमेंट हुकूमत को मिलेंगे। अच्छा, अब इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो एक ग्रीन जो हम सोच रहे थे कि जी एनवायरनमेंट के हवाले से जो सोलर पैनल्स हैं उसके ऊपर जो 10% से वो 18% टैक्स लगाने का प्रपोज किया गया है। इसी तरह जो आपका जो रिन्यूएबल जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है उनके ऊपर भी 1% से 18% तक लिया जाएगा। आप सोचें कि मतलब ये कहां से ये सारी चीजें की जा रही हैं। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बजट के हवाले से। जी, आई डोंट थिंक सो कि सूरत बेहतर होगी, बल्कि सूरत गंभीर होगी। देखिए, बजट में इनको चाहिए क्या है? मैं कैलकुलेशंस देख रहा था। आप देखिए कि हमारे जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की जब बात कर रहा हूं, मैं बात करूंगा इनके पर्क्स की, जो पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स की जो पर्क्स की बात कर रहा हूं, मैं सैलरी पेंशन की बात नहीं कर रहा। तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीज वी आर स्पेंडिंग ऑन देयर पर्क्स टू फैसिलिटेट देम। मैं अगर कहूं जब हाफ कट डाउन कर दो, इनको 50% कर दो, तो 1.5 ट्रिलियन रुपीस मुझे बचेंगे। जो PSDP के लिए हम रख रहे हैं 1.2 ट्रिलियन रुपीस रख रहे हैं, आप इसको डेट सर्विसिंग में कर सकते हैं। हमारे बजट का 47% तो डेट सर्विसिंग में चला जाएगा, तकरीबन 7.8 ट्रिलियन रुपीस। तो आप ये देखिए कि ये अपने लल्ले तल्लों को खत्म करने का नाम नहीं ले रहे, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को खत्म करने का नाम नहीं ले रहे, उस पर कोई बात नहीं करता, ना IMF करता है और ना ये खुद बात करते हैं। अच्छा, मसला क्या है कि ये डॉक्टर साहब, ये जो टैक्स शॉर्टफॉल के बारे में भी जिक्र करते हैं हम, क्या उसमें भी इजाफा देखने में आया है? FBR जो है वो अपना हदफ पूरा करने में नाकाम रही है?
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए देखिए कि जो पेट्रोल के ऊपर जो लेवी बढ़ाई गई है, वो इन्होंने अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, एफबीआर को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत ने ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, उसके ऊपर लेवी बढ़ाया ₹148। आप सोचें कि गरीब अवाम के ऊपर आप मतलब क्या जुल्म कर रहे हैं। और ऊपर से जब गुजरा बात करें कि जी ये जो है मोटरसाइकिल वालों को क्या प्रॉब्लम है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यानी ये बात करते हुए इनको शर्म नहीं आती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सिर्फ मोटरसाइकिल की बात नहीं है। जब बिल्कुल। लॉजिस्टिक्स की प्राइसेस बढ़ती हैं तो तमाम कमोडिटीज की प्राइस बढ़ जाती है और महंगाई जो है ना एकदम बाहर आती है। और ये इन्होंने अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए डिफरेंट इन्होंने वो सेगमेंट्स बना रखे हैं कि किस तरह आवाम पे टैक्सेस डाल के, किस तरह लेवीज बढ़ा के, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ा के ये हम किस तरह अपने टारगेट्स को पूरा करते हैं। और सेकेंडली जो टैक्स दे रहा है जी। उसी को ही टैक्स लगाते रहते हैं। टैक्स नेट में नए लोगों को लेकर नहीं आते हैं। हालांकि अभी आईएमएफ ने कहा इनको कि जी आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं, लेकिन लगा नहीं सकते क्योंकि आपके जो सेनेट में, आपकी कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबलियों में ये सारे जो एग्रीकल्चर्स बैठे हुए हैं, जी। दे वुड नेवर लाइक हुकूमत पाकिस्तान के दे शुड इम्पोज, इनको खुद ही लेजिस्लेशन करते हैं ये लोग तो। और ये इनके हाथ में हर चीज है, अपने पर्स बढ़ाना, टैक्सेस को यहाँ से वहां घुमाना इनके हाथ में है ना। तो अवाम का मसला ये है कि वो तो बिल्कुल देख रही है, बस हिप्नोटाइज हुई हुई है, जो हो रहा है वो उसको अच्छा देख रहे हैं बस। डॉक्टर साहब, जो आदाद शुमार सामने आए हैं वो आप बेहतर तरीके से करेक्ट कर सकते हैं कि 11 माह में 868 अरब रुपए का शॉर्टफॉल जो है वो देखने में आया है और एफबीआर की जो है ये नाकामी बड़ी सामने आई है। देखिए बिल्कुल वही आप देखें, अगर आप कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन जो इन्होंने लेवी लगा के जो पैसे कमाए हैं इससे अपना टारगेट पूरा किया है पेट्रोल की लेवी से। आप कैलकुलेशन कर लें, ये जो 415 रुपए किया था पेट्रोल, पहले 300 किया, अभी भी 383 रुपए है। आप सोचे जरा, और ये कहां से कहां 270 260 से पेट्रोल कहां से कहां पहुंचाया इन्होंने। और एवरी डे दे मेक मनी आउट ऑफ दैट एक्चुअली। आप सोचे कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितना पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ डीजल इस्तेमाल हो रहा है, और इन्होंने अपने टारगेट इसी तरह पूरे किए हैं। यू आर वेरी मच राइट एक्चुअली। लेकिन अब इनको पूछे कौन, पूछने वाला कोई नहीं एक्चुअली कि टैक्स क्यों लगा रहे हो, लेवी क्यों बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी। अभी भी आईएमएफ ने कहा है कि गैस चार्जेस बढ़ाओ, इलेक्ट्रिक चार्जेस बढ़ाओ। उनके लिए आसान हदफ ये होता है कि आसान हदफ यही है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस बढ़ा दो और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, गैस के चार्जेस बढ़ा दो, और जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मजीद टैक्स बढ़ा दो, स्टेट टैक्स को बढ़ा दो। ये एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए इस तरह इकोनॉमी नहीं चलती, लोन्स के ऊपर इकोनॉमी नहीं चलती। आप कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, उसको उतारना हमने और आपने है, और ये तो सब इधर उधर हो जाएंगे। यकीन जानिए हालत बहुत बुरी है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की। ये सिर्फ मीडिया अच्छा दिखा देता है, पेपर अच्छा दिखा देता है, अदरवाइज आप भी रह रही हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार रही हैं, आपको पता है क्या महंगाई है और किस तरह गुजारा करना मुश्किल है। इसलिए आम बंदे का, मिडिल क्लास को ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है, ठीक है ना, और पॉवर्टी की लाइन पे आते जा रहे हैं लोग। तो हालत इतनी अच्छी नहीं है, बताऊं आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आईएमएफ की पॉलिसी के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के प्रोग्राम में जा चुका है। इस वक्त जो सूरत हाल है अरब ममालिक की वो भी कशीदा है। क्या आप देखेंगे कि अगर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो लेवी की तो हम बात कर ही रहे हैं, उसमें भी इजाफा किया जाएगा और मज़ीद पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा किया जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान तो यही कहता है कि हम तो जो ऑयल है वो बाहर से ख़रीदते हैं, अगर जंग हुई तो तेल मज़ीद महंगा हो जाएगा। देखें बात यह है कि मैं पिछले दिनों बांग्लादेश में था, वहाँ मेरा ऑफिस है और मैं 1 महीना था वहाँ पर। बांग्लादेश में आप यकीन जाने कि उन्होंने इन हालात में जो पिछली जंग हुई, अभी जंग बंदी है, उसमें 10% फी लीटर बढ़ाया, सिर्फ 10%। उनके यहाँ भी पेट्रोल बाहर से आता है, उनके यहाँ भी डीजल बाहर से आता है, सारी चीजें उनके बाहर से आती हैं। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इतना पेट्रोल की और डीजल की प्राइस क्यों नहीं इजाफा किया? 110% से 120% पर लीटर कर दिया। आप हमारे यहाँ देखिए कि किस तरह बढ़ाया गया, कितना परसेंट बढ़ाया गया, मतलब 200%, 300% बढ़ाया गया। पेट्रोल तो दुनिया भर के अक्सरियत मुल्क जो है वो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहाना बड़ा अच्छा है कि जी पेट्रोल महंगा है। आप देखिए कि जिस वक्त पेट्रोल महंगा भी नहीं हुआ था, 1 महीने के रिजर्व्स थे। आपने जब पेट्रोल बढ़ाया था 100 रुपया, तो आपने कितने पैसे बनाए उससे बताइए मुझे। आप जो रिजर्व्स 1 महीने के थे, कम से कम उसको तो आप सस्ता देते रहते। और फिर आप तरीके से जो एक लेवी जितनी लगाई इन्होंने, वो सिर्फ अपनी नाकामी, अपनी कोताहियां, अपनी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाने के लिए ये इन्होंने लेवीज बढ़ाई और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी थी ज्यादा। अभी भी इनका बहाना अच्छा होगा, अभी भी अगर $110 से $96 $90 पे आ चुका है तो कितना प्राइस कम किया उन्होंने?
अब हर हफ्ते प्राइस बढ़ रही है। पहले वक्तों में आपको याद होगा कि जी 3 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद किया, फिर 15 दिन बाद किया। अब हर हफ्ते में 1 दफा 2 दफा प्राइस बढ़ा देते हैं, मतलब जब चाहे प्राइस बढ़ा देते हैं। मतलब आप ये देखें कि 260-65 से 415 पे लेके तो 10 रुपए कम करके, 22 रुपए कम करके, देखिए जी हमने अवाम को रिलीफ दिया। इनको अल्लाह का खौफ नहीं है क्या? कौन सा रिलीफ दिया आपने? मतलब इतना बढ़ाने के बाद 5%, 10% कम करके आपने क्या तीर मारा? लेकिन इनको देखिए, इन पर कैलकुलेशन बड़ी आसान है, क्योंकि जी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाने के लिए ये 3-4 हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जहां से ये पैसे बढ़ा के अपनी इनकॉम्पिटेंसी छुपा के ये पैसे इकट्ठे करते हैं और अपने जो पूरे अखराजात हैं उनको पूरा करते हैं। और आवाम का कोई ख्याल नहीं है, कोई ख्याल नहीं है आवाम के अकाउंट में। अभी भी देखिए, अब टैक्सेस बहुत आएंगे। अब अगर 17.1 ट्रिलियन रुपीस का मेरा बजट बन रहा है रेवेन्यूज के हिसाब से, और 18.17 ट्रिलियन रुपए मेरे खर्चे हैं, तो जो अच्छा बाकी डॉक्टर जो साहब, खबर billions- ऐसी भी है कि 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं, वो टैक्सेस तो इस वक्त जो हम दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन नए टैक्सेस जो है वो लागू हो सकते हैं। 200 नहीं जी, ज्यादा होगा। 350 बिलियन रुपीस के टैक्सेस होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। देखिएगा उसको आप अगर देखें ना, 18% सेल टैक्स जो है उससे 19% कर देंगे, 1% तो वही बढ़ गया, 300 बिलियन रुपए वही बन जाते हैं हमारे तकरीबन। आप ये भी देखें ना इस चीज को, तो 300 बिलियन वही बन जाता है। और सही। बाकी उसके बाद जो टैक्सेस लगेंगे, देखिए बहुत सारे टैक्सेस लगेंगे और भी लगेंगे, बताऊं आपको। और जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि जैसे ये सोलर पैनल पे बढ़ा रहे हैं, 10% से 18% कर रहे हैं, वो 8% अब लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है कि जी आप ये ना करें, बिजली महंगी भी खरीदें और जो रिन्यूएबल एनर्जी वो भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब इतना महंगा होगा, आप देखें पहले इनको नेट मीटरिंग में पैसे मिलते थे, वो भी कम कर दिए। आप जिस मुल्क में बजाय आसानियां देने के, बेहतर करने के माहौल को आप मजीद मुश्किलात करते हैं। ये अभी तो धूप पे पैसा लगा दिया इन्होंने, टैक्स लगा दिया है, और अब देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता ये सांस लेने पे टैक्स लगेगा। और आप ये जो आपका जो ईवी गाड़ियां आजकल आ रही हैं, 1% से 18% का टैक्स का प्रपोज कर रहे हैं, तो कैसे क्या करेंगे आप बताइए मेरे को? जो लोग आसान गाड़ियां लेना चाहते हैं कि ठीक है पेट्रोल कम खर्च करें, जी इनको ये है कि पेट्रोल जरूर खर्च करें, वरना पेट्रोल माफिया जो है, ऑयल माफिया, वो कैसे पनपेगी फिर? तो उसको सपोर्ट करते हैं ये आवाम को सपोर्ट नहीं करते, ये उन लोगों को सपोर्ट करते हैं those are involved basically in importation of oil and using of oil. This is a problem. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक हमारे साथ मौजूद थे। रवां साल जो बजट आएगा वो आवाम के लिए कितना मुफीद साबित होगा, या कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, 5 जून को जो है बजट के हवाले से डिस्कशन होगी कौमी असम्बली में, सेनेट में, और देखना यह है कि आवाम को कितना रिलीफ मिल पाएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।